बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इलेक्शन मुलतवी कराना कौन चाहता है, ये आप खुद फैसला कर लीजिए। कल तमाम ही खुफिया इदारों के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वाज़ेह अंदाज में ये बताया है कि देखिए जी, आप इलेक्शन ना करवाएं, अभी माहौल साजगार नहीं है। अब उनके पसंदीदा मीडिया ग्रुप ने खबर ये लगाई हुई है कि इदारों ने बताया है कि नाम लेके इमरान खान का, बिलावल का, दीगर सब लोगों का, कि वहां पे उनके ऊपर हमलों का खदशा मौजूद है, इसलिए आप इलेक्शन ना करवाएं। लेकिन आज इस सिलसिले में एक नई चीज आई है और ये चीज इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए, और वैसे भी कि इलेक्शन मुलतवी उस वक्त हो सकता है जब अमन अमान की सूरत हाल उस सतह के ऊपर चली जाए, क्योंकि फिलहाल ये जो सारे बहाने हैं ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जवाब तलबी करेगी और उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। अब वो प्लान क्या हो सकता है? प्लान ये हो सकता है, जो मुमकिन तौर पर जिसकी इमरान खान निशानदही कर चुके हैं, कि किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा दिया जाए। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ताला सबकी जान महफूज रखे। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर है, पाकिस्तान मजीद क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब हुआ क्या? अब एंकर इमरान रियाज साहब जो हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। और खबर किसके बारे में? खबर एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में है। अब आप ये ना समझिएगा कि कोई इमरान खान का मुखालिफ है तो बस ठीक है, कोई इमरान खान का हामी है तो उससे बड़ी बात अलग होगी। अब इस हवाले से एंकर इमरान रियाज साहब ने रात लेट 1:47 पे, रात दिन में नहीं, रात को एक ट्वीट किया। और ट्वीट करने के बाद उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया जो मैं आपके सामने रखने वाला। उन्होंने कहा कि एक दोस्त का दावा है कि खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए फजलुर रहमान साहब की भी कुर्बानी दी जा सकती है। फजलुर रहमान साहब से गुजारिश है कि किसी पर भरोसा मत करें, मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। यानी उनके मुताबिक एंकर इमरान रियाज साहब ये बता रहे हैं कि उनको ये बताया गया है या उनके किसी दोस्त ने दावा किया है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए जिसकी निशानदेही जिस चीज़ की इमरान खान करते हैं कि किसी बड़ी शख्सियत का, तो वो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब की भी कुर्बानी दी जा सकती है। फजलुर रहमान इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर बहरहाल उनके मजहबी जो उनके मदरसों का एक नेटवर्क है, उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं वहां पे जहां से वो सीटें जीत के आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दो सूबों में, खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के अंदर जब अमन अमान खराब होगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। और इस किस्म की मिसाल हम एक 2008 के इलेक्शन में देख चुके हैं, जहां पे बेनजीर साहिबा की जान गई और उसके बाद आपको इलेक्शन थोड़े अरसे के लिए डिले करना पड़ा। तो ये खतरनाक बात है। अब इमरान खान को भी एक पैगाम मिला, मैं आपके सामने वो भी रखना चाहता हूं। चूंकि आज इंफॉर्मेशन का जमाना है और इमरान खान के चाहने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, और जब प्लान्स बनते हैं, चीजें होती हैं, तो लोग वहां से खबरें निकाल लेते हैं। तो अमीर अब्बास साहब जर्नलिस्ट हैं, और अमीर अब्बास साहब इस वक्त एक चैनल के एमडी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े अरसे से बड़े सहाफी सीनियर हैं। उनके मुताबिक मैं आपके सामने रख देता हूं। अमीर अब्बास साहब ने लिखा है, जनाब इमरान खान, यकीनन आपके इल्म में भी बहुत से मामलात होंगे, लेकिन हालात से वाकिफ एक अदना तालिब इल्म के तौर पे मेरी इत्तलात हैं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी गई है। आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप गिरफ्तार हुए तो कम अज कम 6 माह तक आपको गिरफ्तार रखने का बंदोबस्त कर लिया गया है। इसमें 3 चीजें उन्होंने बताई हैं। पहली बात यह है कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी गई है। दूसरा, आपको नहीं छोड़ेंगे। जब पाकिस्तान में यह टर्म यूज की जाती है, आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर गिरफ्तारी की बात है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको 6 महीने बंद रखने का बंदोबस्त किया गया है। ये हम काफी अरसे से सुन रहे हैं और इमरान खान को खुद भी आइडिया है कि यहाँ पे लोग करना क्या चाहते हैं या उनकी क्या इस वक्त इंटेंशंस हैं। मेरे ख्याल से जो भी ऐसा सोच रहा है कि किसी को खत्म किया जा सकता है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो इस मौजूदा क्राइसिस में वो पाकिस्तान की खिदमत या पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। अब ये क्राइसिस बढ़ाने वाली बात है। देखें, आप इलेक्शन फिलहाल अगर कोई जनरल ज़ियाउल हक की रीत या उसके वारिस जो हैं वो उसकी रीत को बरकरार रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त तक इलेक्शन को डिले नहीं कर रही, और सुप्रीम कोर्ट के होते हुए अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। इसीलिए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ धड़ाधड़ रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं और इधर मीडिया के ऊपर एक पूरी हाइप क्रिएट की जा रही है। अब जरा एक और मैं आपके सामने मामला, पहले जरा मरियम वाली बात जरा सुन लीजिए।
मरियम बीबी जो है वो एक तो वो इंटरव्यू देती हैं, अब मसला ये है कि वो जब जब भी कोशिश करती हैं अपनी प्रोफाइल बेहतर करने की, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उनके उल्टा गले पड़ जाती है। अब पालो कोएल्हो जो है, आप जानते हैं, एक बड़े अच्छे राइटर हैं, हम सब उनको पढ़ते हैं। अब उन्होंने उस दिन एक अम्मार मसूद साहब सामने बैठे हुए थे, हालांकि अनवर मसूद साहब के वो साहबजादे हैं, वो तो बड़ी अदबी और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, तो बजाय इसके काउंटर क्वेश्चन करते, वहां पे आप अगर उस वीडियो को देखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ कट्स लगे हुए हैं। कट्स का मतलब होता है वीडियो को एडिट किया जा रहा है, यानी जहां पे वो किताबें बता रही हैं पर्सनैलिटी, वहां कट का मतलब ये है कि शायद उनको साथ साथ बताया जा रहा था, वो बोल रही थी, उसके बावजूद वो ठीक नहीं बोल सकी। और पालो कोएल्हो का नाम जो है पालो कोएल्हो उन्होंने बोला, जिसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी वो लहदे हुई। उसके बाद जो पालो कोएल्हो का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आई मेक मिस्टेक्स वेरी ऑफन इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन नेम्स, सो डोंट बी क्रिटिकल। यानी अब उन्होंने जाहिरन तो यही कहा कि मैं खुद कभी कभार जो बाहर के लोगों के नाम है वो ठीक तरह से नहीं बोल पाता, इसलिए आप जरा तनकीद ना करें। लेकिन मेरे ख्याल है मरीम नवाज को इस सिलसिले में जवाब मिल गया होगा। अब एक और खबर सुन लीजिए कि सब लोग कहते नहीं हालात बेहतर हो जाएंगे, ये हुकूमत है, इनसे बेहतर नहीं होंगे। बिजली महंगी हो गई 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। अगली खबर ये सुन लीजिए कि IMF की शर्त के ऊपर बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। अगर आप एक्सपोर्टर्स को ये सहूलत खत्म कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी नहीं तो पाकिस्तान की जो GDP है वो ग्रो कैसे करेगी? इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान की GDP को मजीद खराब करने का और पाकिस्तान की मैशत को मजीद खराब करने का फैसला किया। अब आते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि एक बड़ा अहम मामला है, और वो मामला क्या है? वो मामला ये है जी जिले शाह। अब जिले शाह के साथ जो कुछ हुआ वो एक अपनी जगह पे हकीकत है। अब जिले शाह के जो वालिद हैं, रात को उनका बयान आ गया, और मुबारक सबको होनी चाहिए कि उनके वालिद को फतह कर लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा देखे, और वो 24 न्यूज़ और जियो न्यूज़ का लोगो लगा हुआ था सिर्फ, जो जारी बात है CM का और इनके दूसरों का, बल्कि जियो भी इनकी चैनल है। तो जनाब वो खुद एक जवाब था, लेकिन उसके बाद किया क्या गया? उसके बाद अब सारी रात कल 2 दिनों में कोशिश की गई है कि जनाब वो ना 2 लोग पकड़े गए हैं जो उसको छोड़ने आए थे गाड़ी के ऊपर। तो उनमें से एक का नाम उमर है और एक का नाम जो है वो जहांजेब है। और पकड़े जाने के बाद इन दोनों अफराद ने, अच्छा ये भी पता नहीं है दोनों अफराद कौन है, आज इनको पकड़ेंगे, 10 दिनों बाद छोड़ देंगे, किसको पता है कौन थे। तो ये उमर और जहांजेब जो है, इन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और बताया गया जी हादसा हुआ है, ट्रैफिक हादसा हुआ है, और ये फोर्ट्रेस पुल के ऊपर वाकया पेश आया, और पुलिस का ख्याल यह है जी हमने तो चूंकि जिले शाह को छोड़ दिया था तो उसके बाद ये वाकया है। ऐसा नहीं है। इमरान खान के मुताबिक ये क्रैकडाउन करके मजीद लाशें गिराना चाहते थे, और ये इमरान खान को बलूचिस्तान ले जाने के लिए किसी भी हद तक लेके जाना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने ये 2 अफराद पकड़े हैं, ठीक है यही होंगे, मान लेता हूं हादसा ही होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हादसा था तो हादसे से पहले उसी रात आपने इमरान खान के खिलाफ 302 का मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया? हादसा था ना, आपने कैलकुलेट कैसे कर लिया? एक बात। दूसरी बात, हादसा था तो हादसे में उसके ऊपर इस कदर तशद्दुद कैसे हुआ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? चलें ये भी छोड़ देते हैं। अगर ये ट्रैफिक हादसा था तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो उसके बॉडी के जिस्म के नाजुक हसास हिस्से हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किसने किया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। तो ये तमाशा ना करे। आज तहरीक इंसाफ ने 3 बजे सारे सवाब के लिए ज़मान पार्क में कुरान खानी का एहतमाम कर रखा है, और सब पाकिस्तानियों को वहाँ में शिरकत की दावत दी गई है। मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।